हेलो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको फ्रिल वाला बेबी कैप बनाना बताऊंगी। ये क्रोशिया से बनाना है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए मैं इस तरह से हमें इसमें सबसे पहले 8 चेन करनी है। 2 3 4 5 6। अब 8 चेन करने के बाद हमें ये सबसे पहली वाली चेन में इस तरह से अटैच करना है, इस तरह से देखिए। और अब हमें इस होल में 10 बार डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3। अच्छा देखिए, मैंने इसमें सारे में डबल क्रोशिया करते हुए 10 बार बुना है। अब फिर से सेकंड राउंड पे भी इन सभी में डबल डबल क्रोशिया करते हुए हमें इसी तरह से ये दूसरा राउंड भी पूरा करना है। इस बार भी एक चेन में डबल क्रोशिया 2 बार बुनना है। हाँ देखिए, ये मैंने दूसरा राउंड भी डबल डबल करते हुए इतना बुना है। और अब हमें इसमें डिजाइन डालना है। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले इसमें हमें डबल क्रोशिया 2 बार इस तरह से बुनना है। फिर एक चेन बुननी है। फिर हमें इसमें इस तरह से ऐसे 2 बार लेना है और फिर इनका 2 किए, फिर 1 और फिर इधर चेन की। फिर अगले वाले चेन में फिर डबल क्रोशिया 2 बार और फिर दोबारा एक चेन की। और फिर इसमें एक बार फिर देखिए, इसमें इस तरह से लेना है हमें, इस तरह से। एक बार तो हमें चेन में यहाँ से लेना है, फिर अगली बार यहाँ से इस तरह से डबल लेना है और फिर ये किया, फिर एक चेन की। फिर इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड भी करना है। अगली बार हमें जहाँ पे हमने ये डबल करे हैं इसमें हमें 4 बार बुनना है और ये डिजाइन हमारा इसी तरह से चलेगा। फिर एक चेन करी और फिर इसी तरह से बुना। अब देखिए, मैंने ये 1 2 तीसरा राउंड भी 2 वाला पूरा किया है। अब हमें ये डिजाइन वाला एक राउंड पूरा हो गया। अब हमें इसमें, अब पहले तो हमने इसमें सभी में डबल डबल किया था, अब हमें इसमें 4 बार बुनना है इस तरह से और फिर एक चेन बुननी है। ये डिजाइन लास्ट तक भी इसी तरह से चलेगा। इसमें 2 बार ही बुनना है शुरू से लेके लास्ट तक। और फिर ये चेन इसमें इस तरह से 2 बार बुना, फिर ये 3 बार और फिर ये 4। अब हमें ये, जैसे हमने शुरू में ये 2 किए हैं, फिर 4 किए हैं, अगले राउंड में हमें इसमें 6 करने हैं, फिर उसके बाद 8 करने हैं। सभी राउंड में ये इधर ये डिजाइन जो है ये एक इस साइड से इससे बढ़ते हुए जितना भी बड़ा हमें बनाना है कैप, और बाद में इसमें फ्रिल बनेगी तो उस तक हमें इसी तरह से बनाना है। पहले 2 का राउंड किया, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, इसी तरह से। और ये वाला डिजाइन हमें इसी तरह से बनाना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आनी है। बस इसी में ही 2 बार बुना ये और फिर 4 बार 6 बार ऐसे ही बुनते हुए लास्ट तक पूरा करना है हमें। अब देखिए, मैंने ये कैप
इतना बुना है। शुरू में पहले 2 किए, फिर 4, 6, इस तरह से करते हुए 1 साल के बच्चे के लिए इतनी बड़ी काफ़ी होगी। तो ये मैंने ऐसे बढ़ाते हुए ये देखो इसकी कितनी अच्छी शेप आई है, और ये डिज़ाइन भी जैसा शुरू में था वैसा ही चला है लास्ट तक। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे यानी झालर बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए ये मैंने इसमें डबल कलर लगाए हैं। आपकी इच्छा है, आप सिंगल से बनाएं चाहे डबल से बनाएं। अब इसकी झालर बुनने के लिए सभी में डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसमें भी सभी चेनों में डबल डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारी ये अच्छी झालर आएगी। अब जैसे अभी तक तो ये डिजाइन वाली चेन थी तो इसमें तो ज़्यादा नहीं। अब जैसे ये मैंने लास्ट में ये 2, 4, 6, 8, 10 लास्ट तक मेरा ये 10 वाला राउंड है यहाँ से। तो अब 10 राउंड हुए तो 10 ही चेन हो गई। इसमें सभी में मुझे डबल क्रोशिया इस तरह से बुनना है। पहली में चेन में डबल, फिर दूसरी में डबल, इस तरह से बुनते हुए हमें ये पहला वाला राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है, सभी चेनों में 2-2 बार बुनते हुए। अच्छा देखिए, अब मैंने ये इसकी फ्रिल के लिए ये पहला राउंड सभी में डबल डबल क्रोशिया करते हुए पूरा किया है। अब हमें इसका एक राउंड और करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से करना है। इसमें हम पहले इस दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। अब देखिए, इसके लास्ट राउंड के लिए हमें थोड़ा अलग करके बुनना है। जैसे अब तक तो हमने क्रोशिया को इस साइड से बुना, अब हमें क्रोशिया इस साइड से ऐसे लेना है। इसकी ये नोक पीछे की तरफ करनी है और ऐसे किया। फिर अगली चेन में इस तरह किया, फिर अगली चेन में इस तरह। सभी चेन में एक एक बार करते हुए हमें इस तरह से लेना है। हमें ये 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमारे ये 12 और 2 14 हो चुके। अब हमें पीछे की साइड से ये धागा हमें यहीं पे रखना है और इस दूसरे कलर वाले ऊन से इस तरह से 2-2 का एक साथ निकालना है। पहले इस तरह निकाले, फिर इस तरह से निकाले। सभी चेन के बाद 2 एक साथ निकालते हुए इस तरह से देखिए। अब ये हमारी इसकी आउटलाइन बहुत बारीक बारीक इस तरह से आ रही है। अब फिर दोबारा हमें इसी तरह से बुनना है। क्रोशिया उल्टी साइड से डाला और एक बार, फिर दूसरी चेन में दोबारा, फिर तीसरी चेन में इस तरह से, फिर इसी तरह से हमें जैसे हमने अब तक किया था इसी तरह से ऐसे बुनना है। और हमें जब ये 12 या 14 इतने ही
हो जाए तो फिर क्रोशिया इस साइड से इस तरह से ऐसे लिया और फिर दो दो को एक इस तरह से, जैसे हमने पिछली बार किया था, इसी तरह से करते हुए ऐसे करना है। ये हुआ, देखिए। फिर हमें अगले वाले में भी एक इसकी ये वाला इसकी चेन पीछे वाला जो है ये फंदा हमें इस तरह से लेना है ताकि हमें ये अंदाज रहे कि हमें कितना लूज रखना है। अगले स्टार्ट करने से पहले अगली वाले डिजाइन को तो पीछे वाले का एक धागा ले लेना है। ये बहुत आसान है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ऊपर की तरफ से इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए। फिर उसी तरह से दो धागे निकाले, फिर इसी तरह से बुना, फिर इसी तरह से अब हमें इस कैप का पूरा राउंड लास्ट वाला इसी तरह से करना है कि जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बार ही बुनने के बाद 10 बार बुने या 8 बार बुने, जितनी आपको बुनना है इतना बुनते हुए इसी तरह से ये ऊपर वाला राउंड करना है। अब देखिए, इसी तरह से करते हुए मैंने ये इतना बुना है। देखिए, इधर से फिर एक निकाला, फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए ऐसे निकाला, ये रहा। और फिर दूसरे आगे से शुरू करने के लिए पहले इसमें डाल लेते हैं ताकि हमें ये रहे कि हमें कितना ढीला बुनना है ऊपर। अब हमें ये जो हमने बुने हुए लिए थे वो उतार देंगे और ये फिर इसी तरह से ये बहुत आसान तरीके से बुना जा रहा है वैसे। और ये देखिए, ये बस अब इस बार में हमारे ये पूरी फ्रिल पूरी हो जाएगी, यहाँ से इतनी। अब फिर इसी तरह से ऐसे बुना, ऐसे इस तरह से बुनते हुए अब ये हमारी पूरी हो गई झालर। अब हमें इसका लास्ट करने के लिए एक बार अब इसके
लास्ट में हमें एक हाफ क्रोशिया करना होगा, दोनों धागे एक साथ लेके इस तरह से और इस तरह। इस तरह से इस ऊन को इधर निकाल देंगे और बाकी को यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये अब फ्रिल वाली बेबी कैप तैयार है। ये कितनी सुंदर लग रही है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।